नागपंचमी, सम्मान और संरक्षण का पर्व। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागपंचमी मनाई जाती है। ये वो दिन है जब हम नागों की पूजा करते हैं, लेकिन डर से नहीं बल्कि सम्मान और संरक्षण की भावना से। आइए एक पुरानी किंवदंती सुने जो हमें बताती है कि नागपंचमी पर नागों की पूजा क्यों की जाती है। कथावाचक। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके 3 बेटे थे और पत्नी बहुत धर्मपरायण थी। एक दिन सेठानी प्रार्थना करते हुए, हे भगवान, मेरे बच्चों को सद्बुद्धि देना और हमारे घर को सदा सुखी रखना। सेठ जी बेटों से, बेटा खेत पर जाकर काम देखाओ, इस मौसम में फसल की बहुत चिंता है। बेटे, ठीक है पिताजी, हम तीनों अभी जाते हैं। तीनों बेटे खेत में जाते हैं। अचानक एक सांप दिखाई देता है। बड़ा बेटा डर के साथ, सांप, जल्दी मारो इसे। बड़ा बेटा डंडे से सांप को मार देता है। सांप तड़प कर मर जाता है। कथावाचक। पर उन्हें क्या पता था कि उन्होंने जिस सर्प की हत्या की है वो कोई सामान्य सर्प नहीं था, वो नागराज का पुत्र था। रात होती है। नागराज अपने पुत्र के शव को देखता है। वो क्रोधित होता है। नागराज दहाड़ते हुए, मेरे पुत्र की हत्या, अब मैं इस अन्याय का बदला लूंगा। नागराज क्रोधित होकर सेठ जी के घर जाता है। तीनों बेटों को डंस लेता है। वे मर जाते हैं। सेठानी रोते हुए, हे नागराज, हमसे गलती हो गई, मेरे बेटों ने अज्ञानता में आपका पुत्र मार डाला, कृपा करें। कथावाचक। सेठानी ने नागराज की पूजा की, दूध चढ़ाया, व्रत रखा और क्षमा मांगी। सेठानी करुणा से, हे नागराज, यदि मेरे प्रेम और श्रद्धा में शक्ति है तो कृपा कर मेरे बच्चों को जीवन दान दीजिए। नागराज प्रकट होते हैं शांत मुद्रा में। नागराज, हे सती स्त्री, तुम्हारी भक्ति ने मेरा हृदय पिघला दिया है। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। तुम्हारे तीनों पुत्र पुनः जीवित होंगे। तीनों बेटे जीवित हो उठते हैं। माता उन्हें गले लगाती है। तब से ये परंपरा बन गई। नागपंचमी के दिन नागों को दूध चढ़ाया जाता है, पूजा की जाती है। ये कथा हमें सिखाती है कि प्रकृति के सभी जीवों का सम्मान करना चाहिए। अज्ञानता से किया गया पाप भी भारी परिणाम ला सकता है और सच्चे पश्चाताप से सबसे बड़ा अपराध भी क्षमा हो सकता है।